हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे डिनोट करते हैं म्यू से या फिर एन से। ओके, अब ये जो टर्म आपका है ये स्नेल्स लॉ से डराइव हुआ है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ को हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि स्नेल्स लॉ है क्या। तो जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसके पाथ में क्या होता है, कुछ चेंज होता है। और दिस इज़ योर इंसिडेंट रे, दिस इज़ योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लें विथ साइन कंपोनेंट, तो ये हमें क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। और उस कांस्टेंट को ही हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसे समझते हैं कि स्नेल्स ने कैसे कहा है। उन्होंने कहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब ये है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को साइन के साथ लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को साइन के साथ लें तो जो इनका रेशियो होगा ये रेशियो कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑब्टेन हुआ, हम इसे कहेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, अगर आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो साइन जो आई होगा इसका वैल्यू एक कोई कांस्टेंट होगा, और जो साइन आर होगा इसका भी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगा। जब हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म कहाँ से आया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इसे और क्लियरली समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। कि सपोज करो कि कोई मीडियम 1 है एयर और कोई मीडियम 2 है वाटर, ठीक है। हमने इस पर क्या किया है, लाइट को नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल पे इंसिडेंस किया है। पहले हमने लाइट को एंगल I1 पे इंसिडेंस किया, फिर I2 पे इंसिडेंस किया, फिर I3 पे इंसिडेंस किया। फिर हमने क्या देखा कि जो I1 रे है इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 है, जो I2 रे है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है, जो I3 रे है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R3 है। अगर I1 को R1 को हम साइन के साथ लें और इनका रेशियो निकालें, साइन I2 और साइन R2 लें और इनका रेशियो निकालें, साइन I3 और साइन R3 लें और इनका रेशियो निकालें, तो इन सभी का रेशियो क्या होगा, एक सेम कांस्टेंट देगा फॉर, है ना, एनी टू पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। जैसे 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 मैं आई को चेंज करूँगा, जैसे जैसे मैं आई को चेंज करूँगा वैसे वैसे आपका आर भी चेंज होगा। तो मैं अगर ये पूछ लूँ कि आर कैसे चेंज होगा तो तुम कहोगे कि एक फिक्स रेशियो में चेंज होगा। एक फिक्स वैल्यू ऑफ आई के लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ आर मिलेगा, और ये फिक्स रेशियो क्या होगा, ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो न्यू है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है किसी भी मीडियम का उसको हम कहाँ पे नापते हैं, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में नापते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है और इसका किस तरीके से रिलेशन है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एक रेयरर मीडियम है, ठीक है। हमने एक रेयरर मीडियम लिया है। तो रेयरर मीडियम में आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये ज़्यादा होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है क्या होती है, मोर होती है ना। और रेयरर मीडियम का मतलब है कि एक ऐसा मीडियम जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो, जैसे हवा हो गया। एयर क्या एक रेयरर मीडियम है। कोई गैसियस मीडियम क्या होगा, रेयरर होगा इन कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो जैसे कोई दो मीडियम हो, एक में पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा हो, एक में पार्टिकल की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो, तो जहाँ पे डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा दैट विल बी रेयरर मीडियम, और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा दैट विल बी डेंसर मीडियम। और जो आपके रेयरर मीडियम होते हैं उनमें हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो आपके डेंसर मीडियम्स होते हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ओ सॉरी कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है।
और ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में भी जान सकते हैं। तो अगर किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होना, बस ऐसे याद कर लो कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। और मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर मोर ऑप्टिकल डेंसिटी होगा तो आपका लेस स्पीड होगा। यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, लेस स्पीड ऑफ लाइट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, लेस स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर ये लेस ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ, अगर लेस ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ तो आपको क्या मिलेगा, मोर स्पीड ऑफ लाइट मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो कि जब ये ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। और जब ऑप्टिकल डेंसिटी आपकी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। मतलब इनके बीच में एक कैसा रिलेशन है, इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जब आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। आप ये याद कर लो कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपको क्या देता है, ये आपको ऑप्टिकल डेंसिटी देता है। ठीक है, अब क्या, अगर मैंने कोई सपोज करो दो मीडियम ले लिया, ठीक है, मैंने कोई दो मीडियम ले लिया है आपका एक मीडियम 1 है, ठीक है, कोई मीडियम 1 है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपका v1 है, और आपका एक मीडियम 2 है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपका v2 है। ठीक है, और जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, जो आपका मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 ले लो। तो हम क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है तो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होता है, कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो ये आपका बराबर होगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 आपने लिखा तो ये बराबर किसके होगा, 1 अपॉन v2 के, और आपने फिर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 तो ये बराबर होगा 1 अपॉन v1 के। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, v1 अपॉन v2। तो आप लिखोगे μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। फिर इसे आप फर्दर क्या लिख सकते हो, μ21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। ठीक है, अब ये μ21 है क्या आपका, अगर μ21 को हम नेम देना चाहें तो इसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पे हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और इन डेप्थ मतलब क्या है। हमने यहाँ पे एक चीज़ तो ये समझा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है बच्चों, ये किन्हीं दो मीडियम में है ना, किन्हीं दो मीडियम्स के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या है, रेशियो है, पहली चीज़ है। दूसरा हमें क्या बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि किसी मीडियम में, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट की डेंसिटी। ठीक है, अगर मीडियम रेयरर होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना कम होगी, अगर मीडियम डेंसर होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ चुके हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि सपोज़ करते हैं कि कोई दो मीडियम है। अब हमें किन्हीं दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने आ गया है, तो हम ये कह देते हैं कि पहले लाइट रे कहाँ पे था, एयर में था, है ना। एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, एयर में जो है वो लाइट की स्पीड आपकी 3 × 10⁸ है। मान लो पहले लाइट जो है वो पहला मीडियम आपका एयर है, जहाँ पे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और दूसरा मीडियम आपका क्या है, सपोज करिए कि दूसरा मीडियम आपका ग्लास है। ठीक है, दूसरा मीडियम आपका क्या है, ग्लास है। ठीक है, मीडियम 2, मीडियम 1 आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ हेल्प ऑफ वेलोसिटी। यहाँ ये
जो एयर में लाइट की स्पीड है इसको मान ये होता है आपका 3 × 10⁸ और यहाँ पे जो आपका मीडियम 2 है ये है आपका ग्लास, और ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ये कितना होता है आपका, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है इसे हम जानते हैं कि होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, या हम ये डायरेक्टली मैं आपको कैसे पूछ सकता था कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, बट अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास की स्पीड कहाँ पे होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, इसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देखेंगे, ये चीज़ पूरी कैंसिल होगी और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 1.5। ठीक है, अब इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 आ गया तो इसका क्या मतलब है, जस्ट थिंक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर की डेंसिटी है, जो आपके ग्लास की डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से क्या है 1.5 टाइम्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तो आपको इस ग्लास की डेंसिटी बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरा क्या बता रहा है कि जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा, है ना, उसका 1.5 टाइम जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा ये कम हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कितने से स्पीड ऑफ लाइट आपका कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, अगर हम ये जो आपका 3 × 10⁸ है, अगर इसको हम 1.5 से डिवाइड कर दें तो ये हमको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे देगा, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या दे देगा, ग्लास दे देगा। तो दो बातें हमने कंक्लूड की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि जो ग्लास का डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से 1.5 टाइम ज़्यादा है, और दूसरी बात ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से ग्लास में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कितने से कम होगा, 1.5 टाइम से कम होगा। 1.5 टाइम से कम होने का मतलब है कि 3 × 10⁸ को जब जितने टाइम से कम होगा उतने से आपने क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उस जो ग्लास होगा उसमें स्पीड आपको मिल जाएंगी, दिस विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर किसी थोड़ा इस पे और हम डिटेल बात कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पे कुछ क्वेश्चंस है। अगर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो है ना ये हमें बताता है बेंडिंग पावर ऑफ, है ना, बेंडिंग पावर ऑफ, है ना, बेंडिंग पावर ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम के बेंडिंग पावर के बारे में बताता है। मोर विल बी द म्यू, मोर विल बी द बेंडिंग पावर, है ना, जितना ज़्यादा म्यू होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा आपका बेंडिंग पावर होगा, और लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग पावर होगा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतना ही कम होगी। अगर आपको 2-3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे बेंडिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, बट जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होगा दैट विल बी लेसर, वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, काफ़ी कम होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1.33, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका जो ग्लास है ये है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका डायमंड कितना है 2.42। ठीक है, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो अभी लाइट किस में ज़्यादा बेंड होगी, इन तीनों में से किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है v3 है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा, सबसे ज़्यादा एयर में स्पीड होगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे किस में होगा, ग्लास में स्पीड होगा, थर्ड नंबर में किस में स्पीड होगा, डायमंड में। मतलब सबसे स्लो लाइट किस में चलेगा, डायमंड में। अगर डेंसिटी की बात कर लो तो सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी मान लो d1 है, इसकी डेंसिटी d2 है और इसकी डेंसिटी d3 है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी या नॉर्मल डेंसिटी आपका डायमंड का ज़्यादा होगा, फिर किसका, आपका ग्लास का दूसरे नंबर पर, और सबसे कम डेंसिटी किस में होगा, d1 में, आपके एयर में। ठीक है, तो
एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से इन तीनों मीडियम का आपको एग्जांपल बना के दिखाऊं, तो सपोज़ करो कि ये आपका एयर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ग्लास है। तो कोई लाइट रे आया इस तरीके से, तो ये अपने पाथ से क्या होगा, जब ये एयर से ग्लास में जाएगा तो बहुत हल्का सा, है ना, नॉर्मल से थोड़ा सा इसमें डेविएशन, अपने एक्चुअल पाथ से हल्का सा ये पीछे होगा, थोड़ा सा इसके रास्ते में चेंज आएगा। बट अगर यही क्या करे, सपोज़ करो यहाँ पे ग्लास में गया था, ग्लास के बाद अगर यही किस में चले जाए, आपके डायमंड में चले जाए, तो क्या होगा, डायमंड में जैसे ही ये लाइट रे इंटर करेगा तो क्या बेंडिंग इतना ही होगी कि और ज़्यादा होगी? तो आप ये देखोगे कि जो बेंडिंग होगी ये काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्शन था वो ज़्यादा था, तो यहाँ पे बेंडिंग भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसी के साथ फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो आप इसे थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। ओके, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि यू आर गिवन कैरोसिन ऑयल, आपको क्या दिया गया है, कैरोसिन ऑयल दिया गया है ना, टर्पेंटाइन और वाटर, ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द, है ना, और इनको अगर आपसे पूछा है कि इसमें सबसे तेज़ लाइट किस में चलेगा, तो सबसे तेज़ लाइट उसी में चलेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन कर लेते हैं कि ये जो आपका ऑयल है, इसका टर्पेंटाइन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.47 है, और जो कैरोसिन ऑयल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.44 है, और वाटर का आपका 1 पॉइंट क्या है, वाटर का आपका 1.33। जैसे यहाँ पे जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और आपके एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है 1.0003। ठीक है, ऐसे सुधार लेंगे थोड़ा। तो आप क्या देख रहे हो, अब थोड़ा इन्हें ऑब्जर्व करो। ठीक है, इन्हें थोड़ा आप चेक करो, तो आप देखोगे कि किसका रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाया है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पूछा है कि सबसे इसमें तेज लाइट कहाँ पे चलेगा, तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लो, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लो, μ2, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लो, μ3। तो आप क्या देख रहे हो कि, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको v1 मान लो, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको v2 मान लो, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको क्या मान लो, v3 मान लो। तो तुम क्या देख रहे हो भाई, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तुम्हारा v1 है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा जो है आपका कौन है, v2 है, ये कितना है 1 पॉइंट, है ना, सबसे छोटा आपका, सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, उसके बाद आपका μ2 है, उसके बाद आपका कौन है, μ3 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल है, ये है ना, नहीं पहला वाला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल है, दूसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल है, और तीसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसी में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो लिखोगे इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें और भी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उन पे बातें होंगी, मैं एक लेक्चर और अपलोड करूँगा इस पे, जहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।